सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। 5 महापापों की जिनको प्राप्ति हो चुकी हो, जिनके द्वारा 5 महापाप हो गए हो, वो व्यक्ति भी अगर अपने जीवन का प्रायश्चित करने के लिए गोविंद से चरणों में प्रीति लगाकर श्रीमद् भागवतम का अगर आश्रय लेता है, उसका भी कल्याण होता है। कौन कौन से पाप बताए? पहला बताया मदिरा पाप, दूसरा बताया स्वर्ण की चोरी, तीसरा बताया गौ हत्या या ब्राह्मण का पैसा चुराने या दबा लेने वाला व्यक्ति, चौथा व्यभिचारी और पांचवा व्यक्ति जो लोगों का अहित करता है। अर्थात सबसे पहला जो कारण बताया वो मदिरा पान बताया है। अब आप सोच लीजिए, समाज में किस स्तर पर मदिरा और मदिरा के लिए शोरूम बनाए जाते हैं। एक शोरूम दूसरी चीजों के चमक रहे हैं और एक शोरूम अब समाज को क्या दे रही हैं सरकारें। अगर बहुत कायदे की बात मैं करूं तो क्या सरकारों का फर्ज नहीं बनता कि समाज के दूसरे तबके, विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं और बहुत सारे लोग हैं जो रोड से गुजरते हैं और चमचमाती हुई इन मदिरा की दुकानों पर उनकी नजर तो सब पर पड़ेगी, नजर है, पड़ेगी और उनको इतना आकर्षित बना दिया है कई राज्यों में तो कि व्यक्ति अच्छे खासे शोरूम फेल कर दे। यहां मेरी नजर में सरकारें बहुत बड़े बड़े पाप कर रही हैं। ये बड़ा पाप है और अगर दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो ये समाज को बिगाड़ने वाली स्थिति है। मैं अभी कौन सेवन कर रहा है उसकी तो बात ही नहीं कर रहा, बात कर रहा हूं जो प्रेजेंटेशन है, जो मर्चेंडाइजिंग है, उसकी जो शो ऑफ किया जा रहा है, दैट इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ एंड डेंजरस फॉर अ सोसाइटी, डेंजरस फॉर एवरीवन। अगर इस बात पर विचार नहीं किया गया तो आने वाला समय, आज युवा बहुत तेजी से नशे की ओर अग्रसर हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण में से एक कारण में ये सजी हुई दुकानों को और गवर्नमेंट को मानता हूं। जो चीज इतनी आसानी से उपलब्ध होगी, जाहिर सी बात है कि जिसकी उपलब्धता ज्यादा होगी वहां आकर्षण ज्यादा होगा। बड़े बड़े डिस्प्ले, बड़े बड़े शोरूम किस लिए बनाए जा रहे हैं? जबकि हमारा शास्त्र कहता है कि ये सबसे बड़ा पाप है। 5 पापों में भी सबसे बड़ा पाप है जो खुद सरकारें कर रही हैं, सरकारें कर रही हैं। स्वर्ण की चोरी अर्थात किसी के बहुमूल्य धन की चोरी, जिसने की हो उसको भी पश्चाताप करना हो तो भागवत की शरण में आए। गौ हत्या, ब्राह्मण का पैसा किसी ने अगर चुराया या दबाया हो या ऐसा पाप किया हो, उसको भी भागवत सुनना और कराना चाहिए। एक व्यक्ति जो व्यभिचारी है अर्थात उसका कोई चरित्र नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी अगर अपने जीवन को चरित्रवान बनाकर भगवान के श्री चरणों की प्रीति लगाएगा, भगवान के आश्रय की प्राप्ति करना चाहेगा भागवतम के माध्यम से, उसका भी कल्याण करने की बात यहां कही गई है। तात्पर्य यह है, जीव है, जब तक ज्ञान नहीं है तब तक बोध नहीं है, अर्थात उस बोध का फल नहीं मिलने वाला, उस कर्म का फल नहीं मिलने वाला। When once realization ऐसा हो जाए कि आपको मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूं और इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं और वो गलत है, तो दंड मिलेगा। जानकर किया गया, अज्ञान कर किया गया, इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। हम जानकर अगर कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं, हमें मालूम है कि हम गलत कर रहे हैं, तो उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। मदिरा पान की चर्चा सिर्फ भागवतम में है जो मुक्ति की बात कर रही है। बाकी किसी भी शास्त्र में मदिरा पान वाले व्यक्ति की मुक्ति का साधन नहीं बताया।
आप किसी भी पुराण को उठा लीजिए, किसी भी शास्त्र को उठा लीजिए, उसमें कहीं नहीं, उसमें ये लिखा है जिसने मदिरापान को ले लिया उसका तो जीवन हमेशा हमेशा के लिए नरक गति में प्राप्त करेगा, उसको कोई दूसरा उपाय नहीं बताया गया और उसका मोक्ष, उसका उद्धार भी नहीं है। मतलब कोई उसके लिए रास्ता नहीं मिला है, वहां पर उसके लिए रास्ता सीधा बंद है। सिर्फ एक मुझे यहां पर दर्शन मिलता है भागवतम, श्रीमद् भागवतम में जहां बताया गया है, बाकी कहीं नहीं बताया। आप समझ लीजिए, जिसके लिए हमारे पुराणों में भी जिससे बचने और कल्याण की चर्चा की बात नहीं है, वो क्या करेंगे? हमें चाहिए कि अपने जीवन को सुंदर बनाएं, आनंदमय बनाएं।